हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। मैं सुना रही हिंदी कहानी ऐसी बहू किसी को ना मिले, दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। उसके दो बेटे थे, बड़ा मानसिंह, छोटा अजय। बेचारी ने जैसे तैसे करके दोनों बेटे पढ़ाए, पर बड़ा बेटा पढ़ाई में कमज़ोर था। ज़्यादा पढ़ नहीं पाया तो गाँव में ही माँ के साथ मिलकर खेती बाड़ी करने लगा। छोटा पढ़ने में सही था, इसलिए वो पढ़ लिख कर पुलिस की नौकरी में लग गया। बड़े बेटे मानसिंह की शादी हो गई थी। छोटा वाला बेटा अजय बाहर पुलिस की नौकरी करता था। अजय ने ही घर बनवाया और माँ के नाम घर कर दिया। अजय का बड़ा भाई मानसिंह और उसकी पत्नी भारती दोनों माँ की देखभाल करते। बड़ा बेटा खेती बाड़ी का करता और घर भी देखता। बड़े बेटे की बहू भारती बहुत बेकार थी। सास को खाना भी नहीं देती, बेचारी को भूखी रखती। जब बड़ा बेटा मानसिंह कुछ कहता पत्नी को तो वो धमकी देती मानसिंह को, मैं तुम्हें, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी माँ को जेल में भेज दूंगी, दहेज का केस लगा दूंगी। बेचारा मानसिंह चुप रहता कि कहीं मेरी पत्नी मेरी माँ और भाई को जेल ना पहुँचा दे। अगर जेल हो गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। इसी डर से बेचारा मानसिंह चुप रहता। भारती बहुत परेशान करती अपनी सास को। बेचारी सास चुपचाप रोती रहती अपनी किस्मत पर, कैसी बहू मिली है भगवान। बड़ा बेटा सब देखता पर चुप रहता। पत्नी धमकी जो देती मरने मारने की। एक दिन तो हद हो गई। भारती ने अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया मार मार के। उसको थोड़ी सी भी दया नहीं आई अपनी सास पर। बेचारी इधर उधर ठोकरा खाती रही दिन भर। बुढ़िया का पड़ोसी बहुत अच्छा था। इधर उधर भटकते देखा तो बोला, माँ जी आप इधर क्यों घूम रही हैं। तो मानसिंह की माँ बोली, बेटा घूम नहीं रही, मेरी बहू ने मुझे मार मार के घर से निकाल दिया हमेशा के लिए। मानसिंह की माँ की बात सुन के पड़ोसी को रोना आ गया कि दो दो बेटे होते हुए भी बेचारी माँ दर दर भटक रही है। पड़ोसी मानसिंह की माँ को घर ले आया और अपने घर रखने लगा माँ को। इधर मानसिंह बार बार अपनी पत्नी को पूछ रहा था कि माँ कहाँ गई है, दिख नहीं रही। तो मानसिंह की पत्नी बोली, मंदिर गई हैं, आ जाएंगी। अब शाम भी हो गई, नहीं आई। फिर मानसिंह ने गुस्से में अपनी पत्नी से पूछा, माँ कहाँ गई है, सच सच बता दे। मानसिंह की पत्नी बोली, मुझे नहीं पता कहाँ गई हैं, मुझसे मंदिर की बोल कर गई हैं, मुझे क्या पता कहाँ है। ऐसे ही 2 दिन हो गए। मानसिंह इधर उधर माँ को खोजने लगा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। इधर पड़ोसी ने भी नहीं बताया कि मेरे घर तेरी माँ है। अब मानसिंह ने थकार कर अपने छोटे भाई अजय को फ़ोन लगाया कि माँ मिल नहीं रही, 2 दिन हो गए कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं माँ कहाँ चली गई हैं, मंदिर की बोल कर गई थी, 2 दिन हो गए अभी तक नहीं आई। छोटे भाई ने सुना माँ कहीं चली गई है, जैसे ही घर आया अजय और आते ही अपनी भाभी से पूछा, सच सच बता दे कहाँ है मेरी माँ। माँ नहीं मिली तो सोच मैं तेरी क्या हालत करूँगा, वो तू खुद सोच ले। मानसिंह नहीं है कि तू धमकी देगी और मैं डर जाऊँगा। तूने जेल की धमकी दे देकर मेरे भाई को पागल कर दिया है। अब तुझे जेल होगी, मैं तुझे जेल भेजूँगा। सच बता माँ कहाँ है। फिर भी चुप रही भारती। इधर पड़ोसी को पता चल गया कि अजय ड्यूटी से घर आ गया है, तो उसने अजय को घर बुलाया और कहा, तेरी माँ को तेरी भाभी ने कितना मारा है, देख बेचारी सड़क पर घूम रही है अकेली, इसीलिए मैं अपने घर ले आया। मानसिंह को इसलिए नहीं बताया कि तेरी भाभी उसको धमकी देती है जेल जाने की। अजय अपनी माँ को लेकर घर आया और अपने भाई मानसिंह को बताया कि भाभी ने माँ को मार मार कर घर से निकाल दिया था। मानसिंह ने पूरी बात सुनी तो एक जोरदार चांटा मारा अपनी पत्नी को और बोला, जा निकल मेरे घर से। तभी अजय बोला, भाई ये चांटा पहले ही मार दिया होता तो आज माँ घर से बाहर नहीं होती। और अजय अपनी भाभी से बोला, यह घर मैंने बनाया है, मेरे माँ के नाम है, ये मैंने तुझे इसीलिए घर में रखा कि तू माँ की सेवा करे, लेकिन तूने तो मेरी माँ को ही घर से निकाल दिया। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आज से तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तभी भारती ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और बोली, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। माँ ने भी माफ़ कर दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। माँ बाप से ही घर अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।